जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं मैथ्स के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको मैं सॉल्व करके आपको बताने जा रहा हूं। उससे एक आपको आइडिया लगेगा क्योंकि सेम पैटर्न के आपके क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है रिपीटेड भी क्वेश्चंस आते हैं जैसा आपको पता है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कीजिए, ना आने पर मेरा सॉल्यूशन देखिए। और आपको बताना चाहूँगा बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फॉर्म के बारे में बच्चे बार बार पूछ रहे हैं तो जो वीडियोस बने हुए हैं उसको देखिए, उसमें पूरी जानकारी दी गई है। और दूसरी बात, एक श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है बच्चों, तो उसको आप पूरे वीडियोस देख डालिए। नए वीडियोस में उन्हीं वीडियोस को मैं बताऊंगा, तो ऑलरेडी बताए हुए वीडियोस हैं उसको आप देखिए, नई चीज़ें होंगी वो मैं अलग से डालता चला जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो मैं उसको देखिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि क्या क्या आपको पसंद आया और आपको क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ना है, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए। आप किस स्टेट से हैं ये भी बताइए। ये देखिए इंग्लिश वाला वर्जन बच्चे इसको पढ़ लेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं हिंदी वाला पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें देखिए, निम्न कथनों में से सही कथन छाटिए। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ये सही है। इसके बाद आयत के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये गलत है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये सही है। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये सही है। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, ये गलत है। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सही है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आएंगे, मुझे लग रहा है कि आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो आपको पाइथागोरस त्रिक के लिए फॉर्मूला ये बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दो नंबर जो स्टार्टिंग है इसका स्क्वायर तीसरे नंबर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वाले में 10, 12 और 15, 10 का आपका होता है 100, 12 का होता है 144, इसको प्लस कीजिए 4, 4 और 244। क्या ये 15 के स्क्वायर के बराबर है? नहीं है। ठीक है, 225 आया था। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी के सबके जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहे हैं, देखिए इसका मैं ले रहा हूँ 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, इसको आप प्लस कर दीजिए 169। तो देखिए 13 का स्क्वायर है कि नहीं है। तो ऐसे ही जिसको आप चेक करेंगे तो यही आपका तरीका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए। ये ए, ये बी, ये सी, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। तो जो इन बच्चों को नहीं आता तो जान सकते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज आर यूनिट्स एंड इज हाइट इज एच यूनिट्स। किसी बेलन की त्रिज्या आर इकाई है और ऊंचाई एच इकाई है। यदि इसकी त्रिज्या को यानी कि रेडियस को दोगुना कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर, ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, तो नए बेलन का आयतन क्या होगा। देखिए सिंपल रहता है, कुछ इसको कैसे भी बदल के इसके फिगर नंबर को बदल सकते हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए। बेलन का आयतन जो पहला वाला है, जो बिना कंडीशन के तहत है, आपको पता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको फॉर्मूला पता है। इन्होंने क्या किया है, बोला है कि त्रिज्या को हम क्या करें, दोगुना 2 टाइम्स कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम नया जो वॉल्यूम हम ले रहे हैं V2, ठीक है, आर को हमने क्या किया कि 2 टाइम्स कर दिया, भाई 2 टाइम्स कर दिया उसका होल स्क्वायर, और हाइट को हमने क्या किया, आधा कर दिया। तो इसका नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर 2r स्क्वायर फिर ये h। ठीक है, तो त्रिज्या दुगना करने पर, जो त्रिज्या है दुगना करने पर जो वॉल्यूम है वो कितना आ रहा है आपका 2। अब आगे आगे लिख दे रहा हूँ 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने टाइम्स हो रहा है, ये आपका पाई, सॉरी पाई यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये कितने टाइम्स हो रहा है, ये देख रही जो जर्नल फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला जो फॉर्मूला है इसका केवल दोगुना हो रहा है। तो साफ साफ हमें पता चल गया कि जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ये आपका थर्ड का ऑप्शन नंबर तीसरा जो सही है, 2 टाइम्स सही है। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा है, थोड़ा आपको टाइम देना होगा, आज का ये वीडियो देखना होगा अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, तो पूरा देखिएगा आज का वीडियो। अब ये है, द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल्स मदर इज 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल। आफ्टर 3 years देयर एजेस विल एड टू 66 years। द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल एंड हिज मदर आर। तो हिंदी वाले बच्चे पढ़ लेंगे क्योंकि काफ़ी समय नुकसान होगा। माना यहाँ देखिए, मान लिया हमने जो अनिल की आयु है वो x है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के बाद अनिल की आयु कितनी हो जाएगी भाई, x+3 हो जाएगी। ठीक है, और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ही उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ देखिए जो माँ की आयु है वो क्या दिया हुआ है,
अनिल की वर्तमान आयु की 4 गुना है, तो भाई अनिल की आयु की 4 गुना हमने कर लिया, और 3 वर्ष बाद तो हमने क्या कर लिया, +3 दे दिया। अब देखिए जो उत्तर दिया हुआ है कि 3 वर्ष उनके आयु का योग 66 वर्ष होगा, तो इनको हम आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो x+3 प्लस 4x+3, अब दोनों बच्चे और मम्मी की आयु जोड़ के हमने कर दिया 66। अब ब्रैकेट हम खोलेंगे, x को x के साथ जोड़ेंगे 5x हो गया, और यहाँ ये जोड़ेंगे 6 हो गया। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब ये आपका हो गया कितना, 5x + 6 बराबर 66। 5x = 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 60। x बराबर क्या हो गया, 60/5। ये कितना आ गया आपका, 12 वर्ष। तो अनिल की आयु कितनी है, 12 ईयर्स। उसके मम्मी की आयु कितनी है, बस इंटू 3 कर देना है। ठीक है, सॉरी 4 कर देना है, 4 गुना है उसकी, तो कितना हो जाएगा, 48 ईयर्स। तो आपका आ गया देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। तो देखिए बच्चों ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। अब देखिए फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि दिए गए समानांतर चतुर्भुज में अज्ञात कोण ABC का क्रमशः मान है। तो ये देखिए 63 दे दिया है, ABC की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जो इसमें समानांतर जो चतुर्भुज होता है उसमें आसन कोणों का योग जो है 180 होता है, और तथा आमने सामने के कोण जो हैं वो बराबर होते हैं। ये और ये बराबर होंगे, ये और यहाँ वाला कोण बराबर होगा। आसन कोण एडजस्टेंट एंगल्स हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम इसी नियम को हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो a + 60 ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये देखिए आसानी से निकल गया। ये कितना आ गया आपका, 120 आ गया। तब क्या बने बताया कि अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो b कितना हो गया आपका, b भी आपका 120 हो गया। ये 120, तो ये भी कितना, ये भी 120 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आया c कितना होगा। c जो है आपका, ये हमें पता चल गया ये 60 है। ठीक है, ये माली ये है, ये आपका माली ये c है, तो ये स्ट्रेट एंगल भी तो ये 180 है ना। तो 180 में से अगर हम c की ये आपको 60 घटा देंगे, ये वाला भी अब 60 पता हमें चल गया, तो c की वैल्यू निकल आएगी। तो c बराबर क्या होगा, 180 - 60 डिग्री, डेट इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसी प्रकार 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री। ठीक है, और b इज इक्वल टू आपका 120 डिग्री। तो देखिए सभी तरीके से मैंने 2-3 तरीके से बता दिया किस तरह से निकलेगा। तो जो वैल्यूज़ हैं तीनों की वैल्यू कितनी आएगी, 120 120 120। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। ए कार was bought for 6 lakh. Its value is depreciated at 10% per annum. Its value after 2 year will be. अब देखिए 2 वर्ष बाद कार का घटा हुआ मूल्य कितना होगा, उसके लिए जो फॉर्मूला है घटा हुआ मूल्य बराबर, ये फॉर्मूला लिखिए, डिप्रिसिएटेड वैल्यू जो होती है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू 1 + R/100, किस दर से वो डिप्रिसिएट हो रहा है वो ये होता है। ठीक है, यह हम वैल्यू को भर दे रहे हैं। कॉस्ट प्राइस है आपकी 6 लाख, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, इंटू 1 माइनस आपका डिप्रिसिएशन 10% का है बाई 100, समय कितना है 2 ईयर्स। तो यहाँ पर टाइम पीरियड होगा, सॉरी मैं टाइम लिखना भूल गया। बस इसे ही हमें सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ फिर से। तो ये आगे होगा आपका 6 लाख इंटू 90/100 इंटू 90/100। ठीक है, 0 से 0 कटा, फिर 0 से हमने ये जीरो काट दिया, 9 9 या 81, और 81 इंटू 6000 करेंगे कितना आएगा, 4,86,000। तो देखिए आंसर आ गया हमारे सामने। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका जो है बच्चों वो सही है। तो देखिए समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये देखिए ये क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न आएंगे बच्चों। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ क्योंकि हमें यहाँ ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम ए की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 होने के लिए देखिए यहाँ पर 3 आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 8 होगा तभी तो करेंगे। ये देखिए 5 1 8, अब यहाँ पे 1 8 5, अब देखिए इसको प्लस कर दे रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3 13 कैरी ओवर 1, ये हो गया 0,
ये 6 और ये 7, 703 आ गई। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों इसका सही है। ठीक है, अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 188 है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल है, लंबाई जो है वो चौड़ाई का कितना है, मेरे ख्याल से ग्रीन दूसरा ही कलर यूज करता हूँ। अब देखिए ये हमें पता है कि जो आपकी लंबाई है वो चौड़ाई से ज़्यादा है। परिमाप आपका फॉर्मूला पता है, परिमाप क्या होता है, 2 × L + B होता है। तो यही हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। परिमाप ऑलरेडी दिया हुआ 188 है पेरीमीटर। ठीक है, 2 × L + B, L कितना है, B + 14 हो गया, और B ऑलरेडी B को अपनी जगह हम रख देते हैं। इसको सॉल्व करें, 2B + 14 = 188/2। इसको काट दें, कितना आ गया, 94। तो 2B = 94 घटा दें इसमें से तो 80, और B = क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 40। तो हमें देखिए ब्रेथ पता चल गया 40 है, तो भाई लेंथ कितना होगा, लंबाई कितनी होगी, उसमें 14 जोड़ दीजिए। 40 में हमें क्या करना है, 14 को प्लस कर देना, कितना आ गया, 54। तो यही हमें जानना था। तो क्वेश्चन इसका है आपका लेंथ, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बच्चों सही है। अब देखिए इसके बाद है द नंबर ऑफ फेसेस इन द फॉलोइंग थ्री, दी गई त्रिभुज में आखिर कितने फलक हैं। भाई ये 3D एक पासा है ना, तो पासा है तो कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे, यानी कि 6 इसके फेसेस होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें जो दिया हुआ है, एक डाइस इज थ्रोन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब देखिए डाइस में कौन कौन सी संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6, ये संख्याएं होती हैं। तो इन संख्याओं में प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 प्राइम नंबर है। तो पॉसिबिलिटी 3, टोटल कितने, 6, काट दीजिए 1/2। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों क्वेश्चंस को देख के घबराइएगा नहीं, और जिन बच्चों को अगर मैथ्स का नहीं देखना है तो आगे बढ़ जाएंगे आगे, क्योंकि साइंस और सोशल साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मुझे लगता है उसमें से क्वेश्चंस जरूर आएंगे। ठीक है, तो स्किप एक भी क्वेश्चन मत कीजिए, क्योंकि वैल्यूज़ बदल के आ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक भवन में 15 बेलनाकार खंभे हैं। ठीक है, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या जो है 42 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। 10/मीटर² की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर² है, तो जो चीज़ें हैं एक मात्रक होना चाहिए, एक यूनिट होना चाहिए, आपको पता है। त्रिज्या जो दी हुई है वो दी गई है आपकी 42 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो मीटर में बदल गया। ऊंचाई ऑलरेडी दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, तो एक जो खंभा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका, 2πRh। इसी में हम डाल देते हैं 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो गई 42/100। ठीक है, और हाइट हमारी हो गई 5 मीटर। ठीक है, अब इसमें हमें कट्टम कुट्टा जो है खेलेंगे नहीं, अभी हम इसमें देखेंगे कि इसका व्यय कितना होगा। क्षेत्रीय ये मिल गया एट द 10% पर एनम। तो इसी में हमें क्या करना है कि हम इसको अच्छा 15, एक तो है 15 खंभे हैं, तो पहले 15 खंभों के लिए इसको 15 से गुणा कर लें। ठीक है, ये क्लियर हुआ, 15 से गुणा किए। फिर क्या है, 10/मीटर² है, तो ये तो एरिया आ ही गया, तो इतने एरिया कितना होगा, बस इसको हमें काट देना है। ठीक है, तो इसको हम जैसे काटेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो बच्चों आएगा ₹1980। काफ़ी समय क्योंकि नुकसान होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ये चौथा जो है सही है। तो देखिए सवाल कैसे करना है ये मैं बता दे रहा हूँ, और फॉर्मूला इसी बहाने आपको ध्यान हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेशनल नंबर शुड बी एडेड इन इतना टू गेट इतना। काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं इन क्वेश्चन को कैसे करना। बहुत सिंपल है बच्चों, इसमें क्या जोड़ा जाए, तो भाई x जोड़ा जाए। ठीक है, कि क्या हो जाए, -5/6 हो जाए। आप देखिए माइनस को देख के परेशान मत होइएगा, जो सवाल है नियम के तहत करते चलाइएगा। तो x बराबर क्या होगा, -5/6। ये माइनस है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1/3। तो इसको हम एलसीएम ले लें, ये आएगा 6, ये आएगा -5, ये आएगा +2। तो क्या हो गया, माइनस आपका 3/6, -3/6 काट दीजिए, 3 × 3, 3 × 6, यानी कि -1/2। तो देखिए होता क्या है कि
अगर आप माइनस में थोड़ी सी भी गलती किए तो आप कोई बच्चा सोचेगा अरे यही तो है 1/2 सही है, तो लेकिन आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 4 होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, घबराएंगे एकदम नहीं, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, रामलाल एक समलंब चतुर्भुज के आकार का खेत खरीदना चाहता है। एक खेत की एक समानांतर भुजा दूसरी समानांतर भुजा की दोगुनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 54,000 मीटर स्क्वायर है तो दो समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 60 मीटर है, तो दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाई क्या होगी। अब देखिए एकदम ये भी अलग क्वेश्चन है। तो माना कि जो समलंब चतुर्भुज है उसकी समानांतर भुजा जो है वो है x, तो दूसरी भुजा क्या होगी, दूसरा साइड क्या होगा 2x होगा, एच पर क्वेश्चन, ठीक है, 2 टाइम्स है। क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है, ठीक है। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि एरिया का क्या फॉर्मूला है, हाफ गुणे समानांतर भुजाओं का योग, जो समानांतर भुजाएं हैं, ठीक है, उनका योग, उनका योग, ठीक है, गुणे लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला में जितनी वैल्यूज़ हमें पता है वो मैं आपको डालने जा रहा हूँ, तो उससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 54,000 इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 2x, ये साइड्स हैं, ठीक है, इंटू 60, बस इसे हमें हल करना है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2x इज इक्वल टू 54,000 इंटू 2/60, तो ये हो जाएगा 3x और ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ काट देंगे हम। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 900 इंटू 2, ये आ जाएगा इसका 2x प्लस 2x 3x हो जाएगा, तो 3 नीचे आ जाएगा, इसको हम काट दें, कितना आ जाएगा ये आपका 600 मीटर। अब हमें एक पता चल गया 600 मीटर है, तो दूसरा क्या होगा, उसका 2 टाइम्स है 1200। तो जो दो साइड्स हैं, सवाल क्या पूछ रहा था कि उनकी लंबाई क्या है, तो उनकी लंबाई 600 मीटर और 1200 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसका सही है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने है, एक 4 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे पेड़ की छाया 2 मीटर 80 मीटर लंबी है। समान स्थितियों में 13 मीटर और 50 सेंटीमीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई क्या होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, ठीक है। पहले पेड़ की लंबाई कितनी है आपकी, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 4.5 मीटर, ठीक है। जो सेंटीमीटर में है था उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 100 से डिवाइड करके। दूसरे पेड़ की लंबाई कितनी है, वैसे ही आपकी 13.5 मीटर। पहले पेड़ की जो शैडो है वो कितना है 2.8 मीटर, ये पहला पेड़ का शैडो है, ठीक है। और हमने मान लिया दूसरे पेड़ की छाया वो कितनी है x है, दूसरे पेड़ की हमने कितना मान लिया x। अब हम रेशियो वाला अप्लाई करेंगे, 4/5 बाई 2/8 इज इक्वल टू 13/5/x। यही हमें x निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13.5 इंटू 2.8/4.5। कट्टम कुट्टा खोलिए, ये आ जाएगा x बराबर आपका 8.4 मीटर। लेकिन ऑप्शंस देख रहे हैं सेंटीमीटर में है तो इसको 100 से गुणा कर दें तो 840 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सही है, ठीक है बच्चों। अगर समय देखिए ज़्यादा लगे तो बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ, कई बार बच्चे गलती करते हैं इसी में, ठीक है। देखिए -4/7 है, अगर हमें डिवीजन हटाना है तो इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम करना का गुणा का चिन्ह लगाए 14/11, इसको काट दिए 7 1 7 7 2 14, यानी कि ये आएगा आपका -8/11, -8/11। अब इसका पूछ रहा है इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसी को हमें पलट देना है, तो ये क्या हो जाएगा -11/8, ठीक है। ये देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको सभी ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। -11/8 आंसर है, देखिए 11/8 भी दिया गया है ना, 8/11 -8/11 8/11, तो ये भी आएगा। अगर आपने नहीं किया तो आप हो सकता है इसी को टिक कर दें। तो ये देखिए एक तरह से बेवकूफ़ बनाने का भी प्रयास करते हैं, कोई बच्चा बुद्धू बन के गलत कर दे, तो आपको सजग रहना है, आपको बेवकूफ़ वहाँ नहीं बनना है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। अब इसमें हमें देखिए पूछ रहा है पाई चार्ट, पाई चार्ट में आपको पता है बच्चों टोटल एंगल होते हैं 360, इसी का ही फ्रैक्शन पूछ रहा है 360 डिग्री, ठीक है। इसी का फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो 150/360 काट दीजिए,
3 से फिर काट दीजिए, कितना आएगा 5/12। तो ये देखिए इसके साथ मैच किया। वैसे ही 45 वाला आपका 5/24 से मैच करेगा। सॉरी, ये आपका 1/8 से करेगा, ये आपका 1/8 से करेगा। 75 वाला 5/24 से करेगा और 90 वाला क्लियर है 1/4 से करेगा। तो 16 का ये जो 16 क्वेश्चन है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक है, अब ये हिंदी मीडियम के लिए भी देखिए सेम चीज़ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो ये बच्चों काफ़ी इजी है, मेरे ख्याल से सभी बच्चे इसको कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है खास। ओके, बता दूं फिर भी। 63 a⁴ b³ c⁴ डिवाइडेड बाई 7 a² b² c³। ये बच्चों आपको पता होगा फॉर्मूला a⁴m और a⁴n। अगर सेम पावर हो, ये सेम बेस हो, तो ये n ऊपर ले जाते हैं तो n इससे माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हमें करना है। 7 1 7, 7 9 63। तो ये तो 9 तो कंफर्म आएगा, लेकिन देखिए 9 सभी नंबर्स में है। ए को करेंगे, ए यहाँ पे जाके 2, 4 में से 2 माइनस होगा, इसको हम लिख लें तो ये जाएगा 2। यहाँ -2 जाके 3 में से माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा b⁴1, मतलब b हम रख सकते हैं। और इसमें c 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। a² b⁻c³, a² b⁻c³। तो ये आपका देखिए 17 का ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो आ रहा है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसमें आप इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लें, फिर मैं हिंदी का दिखाता हूँ। अब ये देखिए हिंदी वाले बच्चे इसको देख लें। नीचे दिए गए कथन है, एक अभिकथन ए के रूप में लिखे थे, दूसरा कारण है। अब ये अभिकथन ए है और ये व्याकरण के साहचर्य में साहचर्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आपका इधर वाला पार्ट आएगा आपका 59/30 और इधर वाला पार्ट आएगा आपका 29/30। तो ये देखिए दोनों बराबर नहीं है ना। ठीक है, नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही होगा। थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द एरिया, आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः क्या होगा। आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई हमें करना है, तो बस इसको और इसको हमें गुणा कर देना है। तो हम भाई आपस में ब्रैकेट खोल के गुणा करें, क्या आएगा 5x² + 10x - 4x - 8। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 5x² + 6x - 8। ठीक है, तो ये एरिया आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 4। बस आपको इसको गुणा करना था, तो आप नीचे नीचे भी करके गुणा कर सकते हैं, लंबवत भी कर सकते हैं। अब देखिए फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता होगा। तो ये आप फॉर्मूला किस पे बेस है, ये a² - b² वाले पे। ठीक है, तो इसका क्या होता है a - b और a + b, यही हमें यहाँ करना है। लेकिन आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो पूरा स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो हम 81 को कैसे लिख सकते हैं, 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए ये स्क्वायर हो गया, और 49 को कैसे लिख सकते हैं, 7 7 7 का स्क्वायर। ए हमको मिल गया, बी मिल गया, बस यही हमें फॉर्मूला इसमें डाल देना है। ठीक है, तो काफ़ी ईजी था। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही है, 9x + 7 9x - 7। ठीक है, अभी यहाँ देखिए दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इसमें क्या है, सभी नीचे खंड कथन 1 स्टेटमेंट देखिए, पहला 1 पढ़ते हैं। सभी वर्ग संख्याओं का अंतिम इकाई अंक 0 1 4 5 6 और तथा या 9 होता है। ये एकदम सही है। किसी भी नंबर को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यही नंबर आएगा लास्ट में। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम होती है। अगर 10 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा। देखिए सम है ना संख्या इसकी 1 और 2। ठीक है, तो ये कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 10² एंड 11²। तो बच्चों इस वाले प्रश्न में 11 का स्क्वायर आपको पता है 121। ठीक है, और आपका कितना है 100 है। ठीक है, तो इस पर लेकिन 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे 21 आ रहा है, तो एक आप माइनस कर देंगे तो इसमें कितने नंबर्स आएंगे, कुल 20 आएंगे। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेन।
देन द गेन और लॉस परसेंटेज इज। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 पेनों का क्रय मूल्य जो है 4 पेनों के 5 जो पेन के क्रय मूल्य जो हैं 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हैं। ठीक है, तो CP बटा SP कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का हम नियम लगाएंगे, SP इधर ले जाएंगे, 4/5 हो गया। ठीक है, लाभ क्या होता है, लाभ आपको पता है विक्रय माइनस क्रय होता है। ठीक है, तो लाभ बराबर, अब हमें पता चल गया है, तो 5 - 4 कर दिया हमने। ठीक है, और इसके बाद क्या है आपका, तो लाभ बराबर क्या हुआ आपका 1 आया। तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो क्या होगा 1/4 × 100, ये कितना आ गया 25%। तो इसका 23 का ऑप्शन नंबर बच्चों तीसरा जो है वो सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको ध्यान से देखिए, ये भी काफ़ी ये समझ वाले प्रश्न हैं। ठीक है, इंग्लिश आप पढ़ लीजिए, मैं हिंदी वर्जन पढ़ रहा हूँ। 2 राशियाँ x और y सीधे समानुपाती में कही जाती हैं यदि x और y साथ साथ इस प्रकार बढ़ती या घटती हैं कि इसके संगत मानों का गुणनफल अचर रहे, अर्थात xy = k। ठीक है, और इसके बाद है आपका, यदि 2 औरतें 12 मीटर कपड़ा एक दिन में बुनती हैं तो 20 औरतें 25 मीटर कपड़ा एक दिन में बुन सकती हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चों कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 जो है वो सत्य है। तो यहाँ पर देखिए अगर xy = k है, ठीक है, तो x क्या होगा, x जो है 1/y होगा, यानी कि सीधा अनुपाती नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे इसके पीछे कारण क्या है। और इसको अगर हम हल करते हैं कपड़ा वाला, तो 12 × 1/15 बराबर 20 × 1/x, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 में। ठीक है, तो ये इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है इसका आपका सही है। ठीक है बच्चों, बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और आप लिखिए, बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।